हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पाई टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपसे करवाना चाहती हूँ। जब भी आप रीडिंग देखना स्टार्ट करें तब दो चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, उससे कनेक्ट होने को देखना है। और दूसरा चीज़ है, जिस इंसान के लिए आप पूछ रहे हैं, आप उसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या फील कर रहे हैं, तो उस इंसान का ध्यान कीजिए और उस यूनिवर्स से वो आंसर्स मांगिए कि क्या सच में वो इंसान ये मुझे कहना चाहता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ हद तक रीडिंग से ना हीलिंग का काम कर रही है, मैनिफेस्टेशन का काम कर रही है। मैं जब रीडिंग कर रही हूँ, आप वो सुन रहे हो, तो ऐसा मैनिफेस्टेशन जैसा हो रहा है, इनडायरेक्टली ही सही। तो वो मुझे एक फीलिंग आ रहा है क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स में या जो लोग मुझे अदरवाइज़ भी चैनल ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनसे मुझे ये रिस्पॉन्स मिला है कि पहले तो नहीं था, लेकिन अभी उन पार्टनर्स में थोड़ी हलचल फील होने लगी है। तो शुरू करते हैं। The High Priestess. And the Death. तो एनर्जी है जस्टिस, न्याय की। आपके लिए न्याय होने वाला है इस चीज़ की। ये मेजर अरकाना है जो मेजर सिचुएशन, मेजर चेंजेस दिखाते हैं। तो डेफिनेटली जस्टिस होने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना कि कुछ हद तक, जैसे आपके पार्टनर कुछ केसेस में मतलब दो लोगों का साथ था, अचानक से छोड़ के गए, थर्ड पर्सन के चक्कर में, एक माँ बाप नहीं मानने के चक्कर में, और इतना खूबसूरत रिश्ता जैसे अचानक से बिखर गया, सब कुछ जैसे बंद और सब कुछ कैसे कटा। तो वो जो चीज़ है ना, जैसे आपके लाइफ में टावर आ गया, बहुत सिचुएशन जैसे बिखर गई, मतलब समझ नहीं आया क्या हुआ, कैसे हुआ, और बस मतलब कुछ समझा ही नहीं, और तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं फील हो रहा है। और पता नहीं कि वो इंसान ऐसा क्यों, मतलब इतना अच्छा रिश्ता था और अचानक से इतनी दूरियां, इतना रूखापन कैसे हो गया। तो वो जो चीज़ों का मतलब आपको ही इतनी तकलीफ़ क्यों, ये जो चीज़ का आप न्याय चाहते थे, वो डेफिनेटली न्याय मिलने वाला ऐसा लग रहा है। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है ना कि उनके पार्टनर जो जवाब नहीं दे रहे, या अलग ही फील होता है कि शायद वो सच्चाई थी कि नहीं रिश्ते में, मुझे नहीं पता, बट अगर वो नहीं थी तो फिर भी आपको वो सच सामने आने वाला है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये जस्टिस उसी की निशानी है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का सच पता न चलने वाला है। और जिस तरह से उनकी एनर्जीज हैं, तो आप देख सकते हैं कि द हाई प्रिस्टेस है, तो डेफिनेटली उनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, मुझे फील हो रहा है। बहुत ही स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है उनमें। ज़रूरी नहीं है कि भगवान की पूजा करते हो या कुछ भी हो, बट अंदर ही बहुत स्पिरिचुअल, एक अंदर ही आत्मा के लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि कोई आवाज़ दे रहा हो, हर चीज़ का फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और डेथ सिचुएशन है अगेन, उनके फैमिलीज़ में नियर बाय में कोई डेथ सिचुएशन, या उनको कोई ख़तरा वगैरह भी हो सकता है, या कुछ मतलब भगवान नहीं करे ऐसा किसी के साथ हो, बट कुछ भी अजीब होने का भी एक आशंका है। लेकिन मेरे लिए तो कार्ड ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इन द करंट एनर्जीज़ की ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है। जाने वाला जाता है, सब कुछ है, लेकिन वो जो चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, रीबर्थ, पुनर्जन्म बहुत ज़रूरी होता है। तो वो फीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि इंसान पूरी तरह अंदर से बदल जाए।
खास करके अगर आपकी सिचुएशन में बोले कि उनका ऑन ऑफ रहना ये जो चीज़ है ना वो ट्रांसफॉर्म करके रख देगी। ये डेथ सिचुएशन, ये डेथ कार्ड है ना, वो उसको दर्शाता है कि मतलब उनका जो सीरियस नहीं होना, सीरियसली नहीं लेना ये सब चीज़ों को, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। देखते हैं कि सैक्रल एनर्जीज कहाँ तक पहुँची हैं। एक्सेप्टेंस, रिकवरी, विक्टिम, एंड फसाड, एंड बॉटम डेक है वर्कोहोलिक। जिस तरह से मैं फ़िलहाल उन आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ ग्रैब कर पा रही हूँ, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जीज़ है ना, मतलब जैसे मैंने कहा ना डेथ है, टावर है, वो मुझे फील होता है, लिटरली फील होता है कि जो कुछ मतलब जनरल रीडिंग है, कितने लोग देख रहे हैं, सब कुछ है, बट जो लोग का जो टाइम है, डिवाइन टाइम आ रहा है ना, उनके पार्टनर के सिचुएशन में टावर सिचुएशन मुझे फील हो रहा है, डेथ सिचुएशन फील हो रहा है कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत सारी उथल पुथल चल रही है ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। और ख़ास करके दो चीज़ों का टावर गिर चुका है, तो वो है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना, जैसे कि जॉब जाना, बिजनेस में लॉसेस, या कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होना फाइनेंसेस के मामले में, वो फील होता है। और सेकंड फीलिंग ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल जाना, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो भी मतलब सिनारियो हो, तो वो चीज़ें मुझे गिरती हुई मुझे फील होती हैं कि वो चीज़ें बहुत हद तक बदल रही है, क्योंकि कुछ हद तक जैसे कि थर्ड पार्टी का सिचुएशन से निकल जाना, तो उनको वो धोखा फील हो रहा है कि वहाँ से वो निकल रहे हैं वगैरह, ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है। तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में टावर और डेथ मुझे प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, जस्टिस है, जजमेंट्स है, बहुत बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। तो सैक्रल एनर्जीज़ में है वो है विक्टिम, तो बहुत ही अपने आप को जैसे ना बंधे हुए फील करे कि जैसे कि कुछ भी चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। सपोज़ पेरेंट्स की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो उनके हाथ में नहीं था, ऐसे फीलिंग है। तो फाइनेंसेस की वजह से अगर वो प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कब ये सब ठीक होगा और कब मैं अपने डिसीजन ले पाऊँगा, ऐसी एक फीलिंग्स हैं। और चेहरे पे कुछ भी ऐसा नहीं है दिख रहा है, या फिर निगेटिव इमोशन से दुख दर्द फील हो रहा है, लेकिन चेहरे पे कुछ दिखा नहीं रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुद को ना छुपा रहे हैं, ऐसा फीलिंग है, छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स है, अपनी परेशानियां हैं, वो फीलिंग बहुत छुपा रहे हैं, ऐसा फीलिंग ज़्यादा है। और रिकवरी, शायद कुछ केसेस में वो शायद बीमार हो सकते हैं, या हीलिंग प्रोसेस में, जैसे मैंने कहा ना कि उनके लाइफ से कुछ चीज़ें कट रही है, कुछ लोग छूट रहे हैं, और सब कुछ इतना डिस्टर्बिंग है, तो उस चीज़ से रिकवरी हो रही है। डेफिनेटली काफ़ी हद तक मुझे बीमारी भी फील हो रही है कि शायद बीमार होने के चक्कर में रिकवरी भी हो रही है। और एक्सेप्टेंस मोड में अभी ना बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने पर लगे हैं कि ठीक है, ये जो होता है ऐसे ही होता है, मतलब जैसे मुझे अपना कर्मा पे करना है, ये जो एक्सेप्टेंस है ना कि मुझे ये करना पड़ेगा, मैंने गलती की है, मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो मोड में आ रहे हैं। तो ये सब यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पहले वो ऐसा नहीं थे, तो अभी वो बदल रहे हैं, बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारे चेंजेस है ना, ये सारे आपके रिश्ते में जो सेपरेशन और वो सब इसी के लिए ही आए हैं, क्योंकि ये डेथ सिचुएशन उसी के लिए दिखाता है कि डेफिनेटली ये चीज़ें बदलनी थी, पूरी तरह बदलनी थी, इसके लिए ये सब हुआ है। देखते हैं अभी एनर्जीज, ऑरेकल एनर्जीज। मैजिशियन,
मैनिफेस्टेशन उनका बेहद बेहद ज़्यादा स्ट्रांग करके रखा है। और जिस तरह से मैंने कहा ना कि उनका मैनिफेस्टेशन अलग तरीके से होता है, सिर्फ आपको मतलब अंदर ही अंदर घुट रहे, आपको याद कर रहे ना, तो भी उनका मैनिफेस्टेशन हो रहा है। बहुत दिल से याद कर रहे हैं, बहुत दिल से। और इसके लिए आपको भी बहुत फील होता होगा, जैसे मैंने कहा ना कि आपको अंदर ही अंदर अचानक से रोना फील होता होगा, उनका नाम दिखता होगा या उनसे रिलेटेड कोई भी बात ऐसे अचानक से फील होती होगी। अटैचमेंट, बेहद बेहद अटैचमेंट फील कर रहे हैं। मतलब वो जिस तरह से सिचुएशन से डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, तो वो तब वहाँ आपको, आपके साथ को, आपके केयर को, आपके विश्वास को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। ऐसा फील बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनडिसीजन, अभी तक बहुत द्विधा मनस्थिति में है, बहुत ही मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा। सब कुछ जैसे बिखर सा गया है, कैसे ठीक होगा। हीलर ऑफ द एजेस, अगेन हीलिंग का कार्ड है, रिकवरी का कार्ड है। डेफिनेटली कुछ केसेस में उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा बहुत ज़्यादा फील है। द थिंकिंग मैन, मैंने कहा ना बेहद आपके बारे में सोच रहे हैं, बेहद। आपको ऐसा फील होता ही होगा कि कुछ आसपास है, अचानक से उनके नाम दिख रहे हैं या उनके रिलेटेड कोई चीज़ है, या बैठे बैठे आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही है। स्पेशली आपको रात को ना अचानक से बहुत फील होता होगा कि मतलब अचानक से रोने का मन कर रहा है या बहुत ही बेचैनी हो रही है, बहुत ही बेचैनी। और डोर टू रोमांस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। मतलब जैसे मैंने ये उनकी फीलिंग्स है, उनकी एनर्जीज है, वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब रोमांटिक मोड में जा रही है। स्पेशली आपको रात को तो बहुत फील होता होगा कि नहीं, बहुत मन कर रहा है बात करने का उनसे, ये करने, तो बहुत ज़्यादा फीलिंग है। स्पेशली कुछ केसेस में अगर ऑन ऑफ सिचुएशन भी है या मिनिमल कांटेक्ट भी है ना, तो रात को बात करते होंगे, हाय हेलो तो ज़रूर करते होंगे, क्योंकि रात को एनर्जीज बहुत इमोशनल और डिस्टर्बिंग हो जाती है, तो वो रह नहीं पाते होंगे। तो डेफिनेटली मतलब कि सर रोमांटिक मूड में ज़्यादा आते होंगे। अटैचमेंट आपके लिए बेहद मतलब बेहद फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैनिफेस्टेशन उनका बहुत स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन डिसीजन अभी तक हुआ नहीं है स्ट्रांग। अपनी हीलिंग प्रोसेस में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर आज मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि मैजिशियन भी है और इनडिसीजन का भी नंबर है। अगेन 6 है, 10 है, 5 नंबर भी है, क्योंकि 5 नंबर चेंज का भी होता है, तो वो भी एक है। तो आपकी उनकी बर्थ डेट हो सकती है, या 5 अगस्त नज़दीक है, 8 अगस्त नज़दीक है, 6 अगस्त नज़दीक है। तो होपफुली कुछ तक कुछ हलचल दिखे। वो ही पेशेंस, बहुत पेशेंस की एनर्जी है। मतलब अपने आप में बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे अचानक से फील क्या हो रहा है कि इतनी बुरी हालत कुछ केसेस में मुझे लग रही है ना, कि वो बर्दाश्त का वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस हो रहा है। मतलब पेशेंस करना उनको सिखाया जा रहा है, लिटरली ऐसा फील हो रहा है, या बहुत पेशेंस रखे हुए कि कब चीज़ें ठीक होगी, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अचानक से जो मेरी आवाज़ बदल रही है वगैरह, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है उनकी एनर्जीज़ में कि बहुत तकलीफ़ में है, डिस्टर्ब्ड है और पेशेंट ज़्यादा है। तो माना कि आप उनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो कि ये सब चीज़ें, लेकिन एक हद तक आपके लिए भी वो एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह है, क्योंकि इतनी डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ है कि अगर आपके साथ उन्होंने बहुत गलत किया है, धोखा दिया है, तो आपके पास आके मतलब उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन देना, माफ़ी मांगना, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। देखते हैं कि टैरोट कार्ड, उछल के आगे द सन। अगस्त में आप मेरी उम्मीद रख लो, 8 तारीख को भी कुछ हो सकता है। अगस्त में बहुत लोगों के मुझे पॉसिबिलिटी बहुत नज़र आ रही है, बहुत नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली आप प्लीज़ अपने मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा
उम्मीद आ सकती है, क्योंकि उनको मतलब अभी उस अंधेरी रात से निकलने का कुछ जैसे रास्ता मिल गया, ऐसा फीलिंग मुझे ज़्यादा है। इन डिसीजन के बाद डिसीजन का मुझे फीलिंग बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ कप बहुत ज़्यादा इमोशनल अनकंडीशनल लव फील कर रहे हो आपके लिए। बहुत एनर्जी डिस्टर्ब है, लेकिन वो डिस्टर्ब एनर्जीज है ना, वो होना भी ज़रूरी था, क्योंकि उनको हर चीज़ का एहसास करवाया जा रहा है कि उन्होंने क्या खोया। मैंने बोला और कार्ड आया 5 ऑफ कप्स, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा। कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड 8 days 8 hours एक्सपेक्टेड है कम्युनिकेशन बहुत लोग केसेस में, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। विक्ट्री, बहुत खूबसूरत रीडिंग, थैंक यू यूनिवर्स, बहुत अच्छे कार्ड्स देने के लिए। गॉड, थैंक यू गॉड, 4 of Wands। द वर्ल्ड, यूनिवर्स को किस तरह से थैंक यू कहूँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बस इस कदर से मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, आप लोग से रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़ आप मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ें बहुत ठीक हो रही की कगार पे है। तो कार्ड्स कह रहे हैं, 2 और कार्ड्स लेती हूँ, देखते हैं कंफर्म। नाइट ऑफ वैंड्स और द डेविल। तो ये मुझे फील हो ही रहा था, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उनको रात को आपकी याद बहुत ज़्यादा फील होती है, फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए बेहद बढ़ता है। और लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन है, अभी तक पक्का डिसीजन नहीं ले पाए हैं, लेकिन मिस करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा रात को। बहुत ही अटैचमेंट अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए, और बहुत अपने ही बुरी आदतों में फंसे हुए, एडिक्शंस में फंसे हो सकते हैं। और मुझे कुछ हद तक आपके लिए भी ना ऑब्सेशन फील होने लगा है कि मतलब अभी आपके तरफ जो झुकाव है ना, वो सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरह से अभी तक भाग ही रहे, आपसे भाग रहे कि मतलब शायद आपको कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बहुत स्टक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो भागने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि क्या मतलब अभी तक फेस नहीं कर पा रहे आपको, ये फीलिंग ज़्यादा है। और आपको बेहद मतलब बेहद ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बेहद ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कैसे सैड है कि जो 3 कप गिरे हुए उधर ही ध्यान है, जो अपने पास है उधर, मतलब उनके लाइफ में अगर कुछ अच्छा भी होता होगा ना, वो उसके पर ध्यान नहीं है। जो खो गया है उसके पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। और आपके लिए फील क्या करते हैं मेरे लिए, देखिए आप 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स है, 6 ऑफ वैंड्स है और 8 ऑफ वैंड्स है। शादी के ख्याल डेफिनेटली दिमाग में है। कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में हैं, तो अगस्त में उनका रीयूनियन मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी फील हो रही है। और 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री, जीत होके रहेगी ऐसा फीलिंग ज़्यादा है। कम्युनिकेशन तो एक्सपेक्टेड है 8 hours 8 days में, तो वो मुझे एक बहुत ज़्यादा फीलिंग है। और ये एक जो सवेरा होने वाला है आपके रिश्ते में, नया सवेरा, मतलब नई शुरुआत, एक ऐसी रोशनी के साथ जो हर
जो अंधेरी रात थी जो मिटा कर रहेगी, ऐसा मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मतलब वो अंधेरी रात थी जो आपका सेपरेशन था, आप दोनों से ज़्यादा आपने ज़्यादा सहा है, तो वो एक जो तकलीफ़ के फल है वो बस अंधेरी रात थी, वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि ये जो कप है, ये इमोशंस का, प्यार का कप जैसे भर भर के बह रहा है ना, जैसे आपका दिल में है उनके लिए प्यार अभी तक, चाहे कुछ भी हो, तो वो उस कदर वो प्यार है ना, वो सच्चा प्यार वो खींच रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये प्यार, ये रिश्ता उनकी तरफ से भी सच्चा है ना, तो वो डेफिनेटली आपको वो मिलकर रहेगा। लेकिन अगर उनकी तरफ से ये सच नहीं था, ये रिश्ता उनके लिए नहीं बना था, तो डेफिनेटली आपको क्लैरिफिकेशन तो ज़रूर मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। जस्टिस तो ज़रूर मिलेगा। तो मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये इस प्यार का एहसास ही बहुत ज़्यादा है। और मैं होप करती हूँ कि जैसे मैंने बोला है कि मेडिटेशन करते वक्त मैं बहुत प्रे करती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ ठीक हो जाए। और मुझे लगता है ना कि ये आपकी लव लाइफ ही नहीं, जैसे मैंने बोला अगस्त का मैंने रीडिंग किया था, तो उसमें मुझे सब कुछ ठीक होते हुए नज़र आ रहा है। रुकावट सिर्फ आप हो, आपका पॉजिटिव नहीं होना, मेडिटेशन नहीं करना। क्यों आप जिद पकड़ के पड़ा कि अभी का अभी होने दीजिए ना। जैसे जब टाइम होना, चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में है, उनकी टाइमिंग के हिसाब से होगी। लेकिन हर चीज़ आपके लिए पॉजिटिव मुझे फील हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब आपके लाइफ में अभी बहुत कुछ जो आपने खोया है, अपने आपको कुछ मिला नहीं है ना, वो हक, वो जस्टिस मिलने के लिए मुझे बहुत उम्मीद है। तो प्लीज़ अपने मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन जारी रखिए। जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो आपके लिए बहुत प्रे करती हूँ कि सब आपकी लाइफ में ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। देखते हैं कि एंजल आंसर मोनोलॉजी गाइडेंस क्या कहते हैं। क्विक टेक टाइम, इट्स टाइम टू टेक एक्शन लेने का टाइम है आपको। मतलब मुझे सब फील हो रहा है ना कि डिवाइन टाइम आ रहा है जो आपको न्याय मिलने का वक्त आ रहा है। तो आपको मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ के लिए आप रेडी होना चाहिए, बस उसके लिए लग रहा है। एंड कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ लव ही आपको सक्सेस दिलाएगा। वो बहुत बहुत ज़रा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि अपने प्यार पर, अपने मतलब अपने रिश्ते पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऐसे कैसे नहीं होगा, होगा ही, क्योंकि सच्चा है रिश्ता मेरा, या मुझे अपने ऊपर, अपने प्यार के ऊपर पूरा भरोसा है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने ही किंतु परंतु बोल दिया, बात ख़त्म उधर ही हो जाती है। यूनिवर्स को कोई भी मौका नहीं दीजिए कि आपको जस्टिस नाम देने का। होगा ही, ऐसे ही बोलिए। फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिवनेस, मतलब मुझे लगता है कि ये ना एक मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन टेक्निक होता है जिसमें आप है ना लोगों को माफ़ करने का, भले कितना भी गलत सिचुएशन हो, कितनी भी कुछ भी हो, आप माफ़ करना सीखते ना, तो एनर्जीज है ना, वो जो निगेटिव एनर्जी ब्लॉक है ना, वो निकलने लगते हैं। आप करके देखिए। आप ये मत सोचिए कि वो इंसान ने कितना गलत किया, यूनिवर्स ऐसा कैसे कर सकती है, ये मत सोचिए। वो यूनिवर्स को डिसाइड करना चाहिए कि उनका गलती क्या है, कर्मा क्या है सब कुछ। आप सिर्फ फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाओ, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो निगेटिव एनर्जी ब्लॉक क्रिएट हुआ है वो डेफिनेटली निकल जाएगा। आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे ना कि आप बिलीव नहीं करोगे। हेल्पफुल पीपल, आपको शायद आपके आसपास अभी हेल्पफुल पीपल नज़र आने लगेंगे, या फिर आपको उनकी मदद लेनी चाहिए। तो शायद कुछ लोगों का जो खास करके आपके मददगार लोग, आपके लिए जो अच्छा सोचने वाले लोग हैं, तो उनकी मदद ज़रूर लीजिए। अगर कुछ वो बोलते हैं करने को आपको पॉजिटिव रहने के लिए, तो डेफिनेटली आप उनकी सुनिए, ऐसा मुझे फीलिंग ज़्यादा है। तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत मतलब कमिटमेंट्स है, ये है, एस ऑफ कप है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स, विक्ट्री, कम्युनिकेशन। और ये मुझे ना अगस्त में बहुत नज़र आ रहा है। देखिए ये इतनी सारे पॉजिटिव कार्ड्स,
इतने। तो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए कि यही सब मेरे लाइफ में होने वाला है, कि पॉजिटिव होने वाला है, सब कुछ जैसे ठीक और उससे भी अच्छा मेरा लाइफ होने वाला है। ये सब जस्ट फील कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। उनके मैसेजेस देखते हैं कुछ, जस्ट वेट, आई एम कमिंग टू यू। वो कह रहे हैं कि इंतज़ार करो, आगे मत बढ़ो, मैं आ रहा हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी। देखिए वो भी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, और यूनिवर्स भी कहते हैं कि वो आपके माफ़ी देने से, आपकी माफ़ी देने से बहुत कुछ ठीक होने वाला है। यू आर माई हैप्पीनेस। वो कह रहे हैं कि आप उनकी खुशी थी। फियर ऑफ लूजिंग, आपको खोने का डर बहुत फील हो रहा है। आई फील गिल्टी। अगेन माफ़ी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत दोषी समझ रहे हैं। थर्ड पर्सन, डेफिनेटली मुझे तो फील होता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके लाइफ में, आपके सिचुएशन में। यू आर द अल्टीमेट। तुमसे बढ़कर और तुमसे बेहतर कुछ नहीं। नाउ आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। ये सबसे बेहतरीन मैसेज। अभी जिस तरह से उनकी एनर्जीज में चेंज आ रहा है, नाउ आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। अभी मैं तुम्हारी फीलिंग्स की, तुम्हारी इमोशंस की, तुम्हारी भावनाओं की कदर करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। तो वो मतलब मुझे जिस तरह से उनकी एनर्जीज फील हो रही है, तो डेफिनेटली उनकी जो अकड़ टूट रही है, उनका जो नेचर था ज़िद्दी वगैरह, ऐसा थोड़ा बदलते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो यूनिवर्स करे कि ऐसा ही हो, और बहुत जल्द वो आपके पास आए, और यूनिवर्स आपको हर चीज़ का क्लैरिटी दे जल्द से जल्द। यही मेरी उम्मीद है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।